नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी रूम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गौतम सपावत और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज यानी कि 10 जुलाई 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखें। पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन से रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यह है मेरा बायोडाटा। पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है, वहीं यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है। बाकी ये है ऐसी एग्ज़ाम्स जो मेरे द्वारा पास की गई है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी राजस्थान, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। इसका जो सही आंसर ऑप्शन है यानी कि दिल्ली है। दोस्तों आप भी क्वेश्चनों को ऑनलाइन वीडियो क्लास लेते हो तब नोट करते हुए चला करो, ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। तो अब इस योजना के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए, इसके फैक्ट्स भी हम देख लेते हैं। तो इस योजना के तहत एक बार में 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। साथ ही साथ ऐसे फैमिली जिनमें से कोई एक सदस्य की या दो सदस्यों की मृत्यु हो गई है, जो कि फैमिली के मुख्य कमाने वाले सदस्य थे, तो उन्हें 2,500 रुपये प्रति माह अलग से दिया जाएगा। और इसके लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जिस पर जाकर ये सारी जानकारी फिल करी जा सकती है और वहाँ से इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। और दिल्ली का भी वर्तमान मुख्यमंत्री है वो अरविंद केजरीवाल जी है। और एक बार हम दिल्ली का मैप भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा प्यारा भारत, और ये जो छोटा सा आप देख पा रहे हो इसको यहाँ पर एरो करके दिखा रहा है कि यह है दिल्ली का मैप। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और यह एक लैंडलॉक स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की मेजबानी की गई? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भारत और डी श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी, भारत के द्वारा ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की मेजबानी की गई है। अब इसमें क्या नतीजा रहा, क्या इसके परिणाम रहते हैं? दोस्तों इसकी जो बैठक की अध्यक्षता है वह संजय धोत्रे मंत्री के द्वारा की गई थी। वर्चुअल मोड में ही यह आयोजित की गई थी। तो 2021 का जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उसी क्रम में या उसी शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में ये बैठकें आयोजित की जा रही है। तो ब्रिक्स में आपको पता 5 सदस्य देश है। तो इनके मध्य में हायर जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन यानी सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया गया है कि हायर एजुकेशन में एक दूसरे का सहयोग किया जाएगा। तो एक बार ब्रिक्स का मैप भी देख लेते हैं और इसके ब्रिक्स के बारे में थोड़ा जान भी लेते हैं। तो दोस्तों ब्रिक्स का जो फॉर्मेशन है, शुरू में इसका 4 कंट्री थी। सन 2009 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। उसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना इसके सदस्य थे। बाद में 2009 के सम्मेलन के बाद होने के बाद सन 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया था। तो अब ये क्या है, गोल्डमैन सच करके एक कंपनी थी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसके एक कर्मचारी थे जिम ओ'नील। उसने इसकी परिकल्पना की थी कि 2050 में ऐसे कौन से देश होंगे जो कि इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे सबसे। तो इसने उन 4 देशों को अपनी रिपोर्ट में बताया था। तो उस रिपोर्ट के आधार पर ही इसका गठन किया गया था। तो उस समय 4 ही देश थे, ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका बाद में 2010 में शामिल किया गया था। तो इसकी फर्स्ट बैठक येकाटेरिनबर्ग में हुई थी 16 जून 2009 को। वैसे इसकी संगठन बनाने की जो क्रियाकलाप थे वो जून 2006 से ही शुरुआत कर दी गई थी इस संगठन को बनाने की। तो एक बार इसका मैप भी हम देख लेते हैं कि ये है कहाँ 5 देश। तो दोस्तों ये है वर्ल्ड मैप, इसमें यह है हमारा प्यारा भारत, और यह है चाइना, यह है रसिया और यह है ब्राज़ील और यह है दक्षिण अफ्रीका। तो ये 5 देश है जो कि ब्रिक्स के सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित रहा ग्रैंड इथियोपियाई रिनांसे डैम किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए नाइजर नदी, बी नील नदी, सी कांगो नदी और डी है जाम्बेजे नदी। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी, नील नदी के तट पर यह स्थित है। तो ये चर्चित क्यों रहा हाल ही में, तो ये देख लेते हैं दोस्तों। नील नदी 2 जगह से निकल रही है, एक तो विक्टोरिया झील से, एक इथियोपियाई कंट्री से। तो वाइट नील नदी और नीली नील नदी। तो इथियोपियाई देश ने क्या किया, यहाँ पर एक बांध बनाया जा रहा है। ये जो बांध है ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? इथियोपियाई राष्ट्र में। तो आगे चलकर ये नदी सूडान और इजिप्ट से भी निकलती है। तो सूडान इजिप्ट का कहना है कि
इथोपियाई जब यहाँ पे बांध बनाएगा तो हमारे यहाँ पर पानी का संकट उत्पन्न हो सकता है। जबकि इथोपिया का कहना है कि हम यहाँ बांध बना के बिजली उत्पन्न करेंगे, हम पानी को नहीं रोकेंगे, क्योंकि आप बांध बनाना हमारी ज़रूरतों के लिए ज़रूरी है ताकि हम बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकें। तो इसका मामला जो यूएन में पहुंच चुका है, इसलिए हाल ही में चर्चित रहा है। तो अब एक बार नील नदी का मैप में भी देख लेते हैं कहाँ। तो दोस्तों ये है विक्टोरिया झील, जहाँ से नील नदी निकल रही है, इसे कहते हैं वाइट नील नदी। और यह इथोपियाई देश, यहाँ से यह निकल रही है ताना झील से, इसे कहते हैं नीली नील नदी। तो नीली नील नदी और ये दोनों मिलती है खार्तूम में सूडान के, यहाँ से फिर एक नदी बन जाती है, इसे नील नदी कहा जाता है। तो ये सूडान और इजिप्ट से बहती हुई निकलती है। तो ये यहाँ पे बांध बना रहा है ऊर्जा परियोजना के लिए, तो इसी का विरोध किया जा रहा है, इसीलिए आजकल ये न्यूज़पेपरों में काफ़ी चर्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित रहा बगराम एयरफील्ड किस देश में अमेरिकी सैनिकों का प्रमुख अड्डा है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भारत और डी अफगानिस्तान। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी अफगानिस्तान है, क्योंकि इस एयरफील्ड को यूएस की सेना द्वारा खाली कर दिया गया है और उसके बाद इस पर तालिबान का कब्जा होने की सूचना है, इसलिए ये आजकल न्यूज़पेपरों में चर्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा डेस्ली आइलैंड किस समुद्र में स्थित है? ऑप्शन है ब्लैक सागर, बी अरेबियन सागर, सी रेड सागर और डी है कैस्पियन सागर। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी कैस्पियन सागर में डेस्ली आइलैंड स्थित है। तो ये खबरों में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और ये आइलैंड है, ये क्या है, बाकू आइलैंड जो द्वीप समूह है उसका ही एक हिस्सा है डेस्ली आइलैंड। तो यहाँ के पास में जो कंट्री है वो अजरबैजान है। तो कैस्पियन सागर में स्थित है बाकू द्वीप समूह, तो यहाँ पर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था। तो ये एक नेचुरल मिट्टी का ज्वालामुखी है। तो एक बार बाकू ज्वालामुखियों का समूह देख लेते हैं दोस्तों। ये जो येलो कलर में आप देख पा रहे हो, ये है बाकू द्वीप समूह, तो इन्हीं में से है वो एक डेस्ली आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की शताब्दी को चिन्हित करते हुए एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है? ऑप्शन है पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भारत और डी श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी श्रीलंका के द्वारा स्मारक सिक्का जारी किया गया। वहाँ के सेंट्रल बैंक के द्वारा इस तरह की घोषणा की गई है कि पार्टी जो चाइना की पार्टी है वह 100 वर्ष की हो चुकी है। वहीं श्रीलंका चाइना के संबंध भी 65 वर्ष के हो चुके हैं। तो उसके क्रम में सोने और चांदी के 2 सिक्के वहाँ के सेंट्रल बैंक द्वारा डाले गए। तो उन पर कहा गया है कि भाई हमारे संबंध जो अच्छे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए और संबंधों में और गहराई आए, इसलिए ये सिक्के जारी किए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ नीलम पोकुना महिंद्रा राजपक्षे थिएटर, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी निकल के आता है, नीलम पोकुना महिंद्रा राजपक्षे थिएटर किस देश के द्वारा श्रीलंका में निर्मित किया जा रहा है? तो ये चाइना के द्वारा ही निर्मित किया जा रहा है। अब एक बार हम श्रीलंका को भी मैप में देख लेते हैं दोस्तों। ये हमारा प्यारा भारत, और दोस्तों श्रीलंका का मैप देखने के लिए अलग से मैप की ज़रूरत नहीं है, भारत के मैप में श्रीलंका आ जाता है। तो ये साउथ में आप देख रहे हो भारत के, ये नारियल जैसे लटक रहा है, यह है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बनाए गए नए सहकारिता मंत्रालय के पहले केंद्रीय मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है पीयूष गोयल, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह और डी है धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी अमित शाह को ही इसका केंद्रीय मंत्री नियुक्त किया गया है। अब वैसे हमारे गृह मंत्री भी अमित शाह जी है। तो अब इस जो सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो देश में सहकारिता आंदोलन चल रहा है इसे मजबूती देना है। सहकारिता का मतलब होता है एक दूसरे के साथ सहयोग करके ना। तो इसमें क्या छोटे छोटे समूह बनाकर व्यापार किया जाता है, सहयोग किया जाता है एक दूसरे का। इसमें मिनिमम 10 सदस्य होते हैं सहकारी समितियों में। तो इसका जो उद्देश्य वह बताया गया है, सहकार से समृद्धि, अर्थात मिलजुल कर ही समृद्धि लाई जा सकती है। तो अब इस सहकारिता जो आंदोलन चल रहा था इसे अब मजबूत करने के लिए और इसको प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा मुहैया कराने के लिए इस मंत्रालय का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा 500 मीटर से अधिक ऊंची गगनचुंबी इमारतों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, बी जर्मनी, सी फ्रांस और डी चीन। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी चीन है। चीन के द्वारा 500 मीटर से अधिक ऊंची गगनचुंबी इमारतों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया है कि चाइना में सबसे ऊंची इमारत अभी तक है वो 300 मीटर की है, जो इसका नाम है शेंजेन इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा। तो ये 300 मीटर ऊंची है। तो इसी में क्या हाल ही में दरार आ गई और ये हिलने लगी थी सबसे ऊंची इमारत। तो अब ये इमारत हिलने लगी थी। तो देखो ये इमारत आपको मैं दिखा देता हूँ।
ये है। तो अब ये हिलने डुलने लगी तो यहाँ पे क्या सेफ्टी की दृष्टि से इस इमारत को खाली करवा दिया गया। इस वजह से यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। तो अब चाइना में इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। 250 मीटर से अधिक टावरों के भी जो निर्माण होंगे उनको भी बड़ी टेक्नोलॉजी को देखते हुए ही उनको अनुमति दी जाएगी कि आगे सही टेक्नोलॉजी को अपनाया गया है, क्योंकि सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोवे नेल मोइस जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गई थी किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन है योगांडा, बी केन्या, सी डोमिनिका और डी है हैती। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी हैती है। दोस्तों हाल ही में हैती के राष्ट्रपति थे जोवे नेल मोइस, 53 वर्षीय है। तो इनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। तो अब वहाँ पे कहा गया कि हम अमेरिकी विभाग से का कर्मचारी है, इस तरह बोल के उनके हाउस में एंट्री कर ली गई थी हत्यारों के द्वारा और इनकी हत्या कर दी गई। तो अब ये बड़ी सोचने समझने वाली बात है कि एक देश में मतलब उस देश में अपराध का लेवल क्या होगा, वहाँ की कानून व्यवस्था किस तरह की होगी, ये सोचने पर मजबूर करती है जब एक राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है जो कि पद पर कार्यरत था। अब वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। ये है वहाँ के राष्ट्रपति जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गई है। तो अब 2017 में इन्होंने पदभार वहाँ पर ग्रहण किया ही था। तो अब ये डोमिनिक गणराज्य के पास में एक कैरिबियाई देश है। तो अब इसका मैप भी अब एक बार देख ही लेते हैं। तो दोस्तों ये है कैरिबियन सी के पास में, आप ये देख रहे होंगे रेड कलर का जो मैप देख पा रहे हो, ये है हैती राष्ट्र और ये डोमिनिक गणराज्य है जो इनके पास में है। तो यहाँ पे है ये राष्ट्र हैती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित रहा सफ़ेद झंडा अभियान का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है वियतनाम, बी फिलीपींस, सी मलेशिया और डी इंडोनेशिया। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि मलेशिया से संबंधित है सफ़ेद झंडा अभियान का। तो इसका मतलब क्या है, ये सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित हो रहा है। तो इस अभियान का जो मेन उद्देश्य है यही है कि एक दूसरे की सहयोग करना, जैसे राजनेताओं, व्यापारियों, अमीर वर्ग के द्वारा जो कोरोना के कारण काफ़ी दिक्कतें वहाँ के वर्ग लोग, छोटे लोगों को, गरीब लोगों को देखने को मिल रही है। तो उसमें सहयोग को बढ़ावा देना, एक दूसरे को सहयोग को, तो इस अभियान के माध्यम से वो सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि मलेशिया में भी 7,85,000 से अधिक कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए हैं। तो लोगों को मदद करने के लिए, दूसरे लोग हैं पीड़ित गरीब लोगों की मदद करने के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। तो ये कहाँ पे? मलेशिया में। तो मलेशिया का मैप भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों। ये है वर्ल्ड मैप और यहाँ पे जो रेड कलर का मैप आप देख पा रहे हो, यह है मलेशिया का मैप पर। ये है हमारा प्यारा भारत जो हम देख पा रहे हैं। अब एक बार हम देखो ओशियंस भी देख लेते हैं दोस्तों। ये पैसिफिक ओशियंस है, देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये आर्टिक ओशियन है, ये साउथर्न ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है, ये पूरा ये अटलांटिक ओशियन है। तो इस तरह ये इतने ओशियन वर्ल्ड में है। तो दोस्तों आज के तो सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।